खबर के साथ, जो कि हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का आज दौरा। ग्वालियर चंबल में करेंगे चुनावी सभा, कई नेताओं के साथ करेंगे संयुक्त दौरा। करेरा, बैराड़, भीतरवार, डबरा, पोहारी में करेंगे जनसभा। 11:40 पर शिवपुरी में करेंगे, करेरा में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 1 बजे बैराड़ में करेंगे चुनावी सभा। साथ ही दोपहर 2:30 बजे भीतरवार में करेंगे सभा। शाम 4 बजे डबरा में करेंगे चुनावी प्रचार और शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे ग्वालियर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का दौरा है। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल में चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे जीतू पटवारी। कई नेताओं के साथ करेंगे संयुक्त दौरा। करेरा, बैराड़, भीतरवार, डबरा, पोहरी में करेंगे जनसभा। साथ ही 11:40 पर शिवपुरी के करेरा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे जीतू पटवारी। दोपहर 1 बजे बैराड़ में करेंगे चुनावी सभा। दोपहर 2:30 बजे भीतरवार में करेंगे सभा। शाम 4 बजे डबरा में करेंगे चुनावी प्रचार। साथ ही शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और वहां पर सभा करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर बता दें भोपाल से खबर है, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज दौरे पर रहने वाले, ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहने वाले। चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे जीतू पटवारी। साथ ही कई नेताओं के साथ संयुक्त दौरा करेंगे। आपको बता दें, करेरा, बैराड़, भीतरवार, डबरा, पोहरी में सभा करते हुए नजर आएंगे जीतू पटवारी। जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और नेताओं के दौरे जो है लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चंबल के दौरे पर, ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे बैराड़ में चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे जीतू। दोपहर 2:30 बजे भीतरवार में करेंगे सभा। शाम 4 बजे डबरा में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। जी सत्यम, जैसे कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चंबल और ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले और इस दौरान वो कई सभा यहां पर करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी आ रही है? वैशाली, बिल्कुल देखिए, जीतू पटवारी आज ग्वालियर चंबल दौरे पर रहेंगे, जहां वो बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे और लोगों से कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। इसके साथ ही वो बीजेपी की 10 साल की खामियां और कमियां बताते नजर आएंगे। वहीं अपनी जो राहुल गांधी की 5 गारंटी है, 25 वादे हैं, वो बताते हुए नजर आएंगे। ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में जो प्रवीण पाठक है, उनके प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। हालांकि प्रवीण पाठक अच्छे प्रत्याशी माने जाते हैं, मगर पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में वो कई मतों से हार गए, लगभग 5-6 हजार मतों से हार चुके हैं। और इसी के साथ जो उनके विपक्ष में बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, भारत सिंह कुशवाहा, वो भी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तो 2 हारे हुए प्रत्याशियों को दोनों ही पार्टियों ने चुनावी मैदान में ग्वालियर से उतारा है और इनके जीतू पटवारी की आज प्रवीण पाठक के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। ग्वालियर में देखिए, कल एक बड़ी घटना, एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था इमरती देवी का, जहां वो अंदरूनी तरीके से है बीजेपी की नेत्री, लेकिन अंदरूनी तरीके से वो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक के पक्ष में वोट मांगती हुई लोगों को समझाते हुए ऐसा वीडियो एक वायरल हुआ है। तो वहां की राजनीति अब गर्म हो गई, वहां अलग तरीके की राजनीति चल रही है। वहीं मुरैना में भी आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुरैना में कहीं ना कहीं वो जो उनके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। और इसके साथ साथ कई सभाएं, भीतरवार में भी सभा है, डबरा में भी सभा है इनकी। तो कुल मिलाकर इनके साथ और भी नेता मौजूद रहेंगे। अरुण यादव की बात करें, चाहे रामनिवास रावत की बात करें, हेमंत कटारी की बात करें, तो तमाम बड़े नेता जो है आज चंबल ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। और चंबल ग्वालियर दौरा चुनावी तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयार है। और इसके साथ ही जो बीजेपी कांग्रेस की रणनीति है, वो अब दोनों की चेंज हो चुकी है। दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही पार्टी चाहती है कि यहाँ पर दबदबा रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 34 सीटें विधानसभा में थी, जिसमें से 18 सीटें बीजेपी के पास, वही 15 सीटों के करीब थी कांग्रेस के पास। तो यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला था, जिसको देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जोर डाल रही है। और देखिए, 23 अप्रैल को राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचेंगे और 1 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा भी आएंगी। तो अब रणनीति ग्वालियर चंबल इलाके के इर्द गिर्द ही घूमने लगी और तीसरे चरण के मतदान की लगातार वादों और दावों के साथ मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाएगी।
वैशाली जी, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें चुनाव को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस भी कमर कसते हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है। बराबर यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके दौरे भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। जीतू पटवारी भी पूरी तरीके से कमर कसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी वैशाली, आप देखिए, कांग्रेस लगातार चुनावी प्रचार में भी पिछड़ी है, जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था उसमें भी पिछड़ी है। और पहले और दूसरे चरण के मतदान की बात की जाए तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार एमपी दौरे पर आ गए, उनके साथ उनके कई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह के कई दौरे हुए, अमित शाह के कई दौरे हुए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके कई दौरे हुए, स्मृति ईरानी के कई दौरे हुए। वही देखिए, बीजेपी कांग्रेस के मात्र 2 दौरे हुए हैं। राहुल गांधी का एक दौरा और एक नड्डा का सॉरी खड़गे का दौरा हुआ जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति किस तरह से बनाई गई है, कौन बना रहा है, किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर अब रणनीति उनकी साफ है और चंबल ग्वालियर इलाकों को साधने के लिए लगातार वो दौरे बेदौरे कर रहे हैं। कल भी जीतू पटवारी का 3 जो शीर्ष नेता है उनके कांग्रेस के स्टार प्रचारक है उनके साथ दौरे हुए थे और आज भी कई दौरे शामिल होंगे जहां पर वो कांग्रेस पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वही बीजेपी भी इनको आड़े हाथों ले रही है। जीतू पटवारी को हारा हुआ नेता बता रही है, हारे हुए नेता कांग्रेस के अध्यक्ष है और उसके साथ जीतू पटवारी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोले हैं, तो कल प्रहलाद पटेल ने भी कर करके जीतू पटवारी पर कटाक्ष किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करनी चाहिए, अमर्यादित भाषा है। तो देखिए, वहां की राजनीति अब गर्म है। ग्वालियर चंबल की राजनीति वैसे भी अलग चलती है। नीतीश कुमार को कांग्रेस ने मुरैना से चुनावी मैदान में उतारा है, वो काफी मजबूत प्रत्याशी है और शिव मंगल सिंह तोमर जो है बीजेपी के प्रत्याशी है, उन दोनों के बीच टक्कर होनी है। हालांकि दोनों ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन शिव मंगल सिंह तोमर की राजनीति उतनी मजबूत नहीं रही है। वो नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको उतरवाया है। वही देखिए, कांग्रेस में नीतीश कुमार पहले बीजेपी में थे और बागी होकर के वो कहीं न कहीं कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड देखा जाए तो कई दिनों से वो राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं मुरैना में और ग्वालियर चंबल इलाके में भी। तो नीतीश सिकरवार या सत्यपाल सिंह सिकरवार कहें, वो चुनावी मैदान में, वही फूल सिंह बरैया है भिंड से चुनावी मैदान में, संध्या राय उनके विपक्ष में बीजेपी से है। तो हालांकि संध्या राय ज्यादा मजबूत स्थिति में, फूल सिंह बरैया का जो क्षेत्र है विधायक जरूर है लेकिन अपने ही क्षेत्र के वो ज्यादातर ताकतवर नेता है, दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव नहीं रहता। देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बस यही अंतर होता है कि बृहद लोकसभा चुनाव होता है जिसमें बीजेपी को अधिकतर वोट पड़ते हैं, वहीं जो कांग्रेस है उनको वोट कम पड़ते हैं। तो इस तरह से बीजेपी के 29 में से 28 2019 में आई थी, अब मिशन 29 की 29 सीट लेकर चल रहे हैं। हालांकि 2 चरणों के चुनाव 12 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं जिसमें लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि 12 के 12 जीतेंगे। लेकिन आज जिस तरह से जीतू पटवारी का दौरा है मुरैना में, तो कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही। बिल्कुल सत्यम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे।